नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, खुशी है मुझे वापस इस प्रोग्राम में आने की। सर ये बताइए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है? खबरें तो ये आ रही हैं कि भगवंत मान की सीएम की कुर्सी से छुट्टी होने वाली। पंजाब में आम आदमी पार्टी कभी भी सॉलिड फुटिंग पे कभी नहीं थी। 2017 में जब इन्होंने पहला चुनाव लड़ा विधानसभा का, तो अरविंद केजरीवाल को पूरी उम्मीद थी कि वहां पे सत्ता में आएंगे। इस बात का प्रमाण कुमार विश्वास के बयान से जाता है, जो कि मेरे डॉक्यू ड्रामा ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता में जो खुद बयान करते हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल शौक में चले गए जब उनको पता चला कि जब हमें 19 सीटें मिल रही हैं, जब रिजल्ट्स पोरिंग इन रिजल्ट्स उस वक्त जब आए। अब ये देखिए कि उसके बाद जब 2022 में इलेक्शन हुए, 17 के बाद 2022 में कांग्रेस की अंदरूनी फूट, सिद्धू और जो चन्नी जो थे उनकी लड़ाई आपस में, बीजेपी वहां समहाउ स्ट्रॉन्ग फुटिंग में कभी नहीं थी, अकाली दल वाज ऑन स्लिपरी मोड। तो लोगों ने, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में भी था, पंजाब में भी था उन दिनों, तो लोगों ने सोचा कि चलो एक नई पार्टी को कुछ दिया जाए। अदरवाइज पिछले 2-2.5 सालों में आम आदमी पार्टी की सत्ता आने के बाद कोई बदलाव नहीं आया। वैसे ही भ्रष्टाचार, वही निकम्मापंथी काम लोगों के होते नहीं है, क्योंकि मेरे काफ़ी रिलेटिव्स भी पंजाब में हैं। प्लस आप ये देखिए कि जो आम आदमी पार्टी के पुराने लोग थे वो हमसे अभी भी जुड़े हुए हैं, तो बताते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे विफलता है। प्लस अंजू जी, ये ध्यान देने वाली बात है कि भगवंत मान कोई नीति थोड़ी समझते, कोई पॉलिसी थोड़ी समझते हैं। He was a comedian with due respect to him and his profession। वो एक कॉमेडियन थे जो कि पॉलिटिकल सटायर के माध्यम से पॉपुलर हुए एंड वो सत्ता में। बट यू कांट एक्सपेक्ट कि वो एक ट्रांसफॉर्म कर देंगे, कोई विजन, कोई चिंतन उस ढंग का कुछ नहीं। अच्छा, दूसरा ये था कि जब अरविंद केजरीवाल अब जेल में गए तो कोई भी सेन, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति उनको सपोर्ट नहीं कर सकता। क्यों किया जाए? पंजाब इज ए फुल स्टेट। पंजाब का एक सीएम तभी काम चला सकता है जब वो सेंटर से मिलके काम करे, क्योंकि इट्स अ बॉर्डर स्टेट। आप असम और पंजाब के सीएम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई भिड़ंत ला के, मनमुटाव ला के काम कर सके? नहीं, क्योंकि सेंटर बॉर्डर स्टेट होने के नाते उनके पास काफी कुछ ऐसी चीजें जब दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो भगवंत मान ने ठीक किया। जब अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया तो उसमें स्टेट एंड सेंटर हैड टू वर्क टुगेदर ऑन दिस, इंटेलिजेंस इनपुट एंड ऑल दैट। तो भगवंत मान इज ए फुल फ्लेज्ड सीएम। जनता ने उनको मैंडेट दिया था इस बात के लिए कि आप अच्छा काम करके दिखाएं, जिसमें वो विफल हुए हैं। बट जनता ने, पंजाब की जनता ने ये तो नहीं कहा था कि आप रिमोट कंट्रोल से काम कीजिए। वो भी एक अदना सा एक दिल्ली स्टेट का सीएम जिसकी कोई मेयर से ज्यादा हैसियत नहीं। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी हैज बीन अ टोटल फ्लॉप एंड उनको कोई काम नहीं हुआ। दूसरा क्या है कि काम करने के लिए आपको एक जिद लेके आनी होती है कि मैं भ्रष्टाचार का जो चक्रव्यूह बना हुआ है अपने यहाँ पे इंडियन पॉलिटिक्स में, उसको तोड़ना चाहूंगा कि नहीं। वो मंशा इनकी कभी नहीं दिखी। पॉलिटिकल स्टार के माध्यम से वोट लेना एक अलग बात है, बट आपको सिस्टम में जाके एक हिम्मत दिखा के एक बदलाव लाने की चेष्टा करना कोई मजाक की बात नहीं है। एंड भगवंत मान बिल्कुल उस किस्म के व्यक्ति नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं वहां पे किस प्रकार का। अब जो ये न्यूज आई है, आप जो पॉइंट जो अपने यहाँ पे मेन मुद्दा उठता है कि अरविंद केजरीवाल इतने इनसिक्योर किस्म के व्यक्ति हैं कि वो, क्योंकि भगवंत मान ने उनको सपोर्ट नहीं किया, तो ये पर्सनल ग्रज के रूप में ले रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया, जब मनीष सिसोदिया ने मिलकर घोटाला किया, तो क्या वो भगवंत मान से पूछने गए थे कि हम ये घोटाला करके पैसा बनाना चाहते हैं? भगवंत मान उनको सपोर्ट क्यों करे? सोचने की बात। जेल में गए, सपोर्ट नहीं किया। पंजाब के इवन जो राज्यसभा के एमपीज हैं उन्होंने भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। बिल्कुल, किसी एक व्यक्ति ने सपोर्ट नहीं किया, नॉट सिंगल एमपी। एक स्वाति मालीवाल थे, उनको उन्होंने एंटागोनाइज किया, उनको तो बल्कि उनके साथ तो व्यवहार किया गया, उनके साथ वायलेंस की गई। तो ये जो इनकी अपनी करनी थी और इनके अपने जो इनके कर्म कांड थे, ये जो अरविंद केजरीवाल के जो ये 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अब वो उस मूड में है। लेकिन वो चाहते कि सब लोग इनका सपोर्ट करें। अनैतिक काम में आप ये बताइए कि क्यों पंजाब सपोर्ट करेगा? पंजाब के लोग क्यों सपोर्ट करेंगे उनको?
मैं ये मानता हूं कि व्यवस्था परिवर्तन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के नाम पे जितना मखौल, जितना धोखाधड़ी, जितना भ्रष्ट, जितना अनैतिक काम आम आदमी पार्टी ने किया है, यानी कि उन्होंने लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात किया। एंड अरविंद केजरीवाल का ये मानना कि मैं ओएसडी बदलवा लूंगा, उनका कैबिनेट बदलवा दूंगा, ये उस जोड़ तोड़ में इस वक्त लगी है। ये कहानी है। पर सर एक चीज ये है कि भगवंत मान मिलने के लिए तिहाड़ जेल भी गए थे। वो बात अलग है कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे तो भगवंत मान अगले दिन दोपहर को पहुंचे थे, जबकि चंडीगढ़ से दिल्ली आने में कितना वक्त लगता है, अगर आदमी बाय रोड भी आए तो भी 4-4.5 घंटे में पहुंच जाता है। तो फिर उसके बाद 1-2 बार जेल में मिलने गए, बल्कि वो तो रोए भी थे गुजरात में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान, जब 2 सीटों का प्रचार करने गए थे, क्या कि आतंकवादी की तरह व्यवहार हो रहा है अरविंद केजरीवाल के साथ तिहाड़ जेल में। तो मनमुटाव की वजह आपको क्या लगती है? ये कि वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी दिल्ली में तो एलजी के साथ 36 का आंकड़ा बनाकर रोज रायता फैलाती है, तो कहीं उनको ये लगने लगा है कि ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ बहुत तालमेल के साथ चल रहे हैं, कहीं धोखा ना दे दे आने वाले समय में उनको, क्योंकि ये खबरें भी तोड़ती रहती हैं कि भगवंत मान पाला भी बदल सकते हैं अपने दल बल के साथ। कहीं इस बात का डर केजरीवाल को सता रहा है? इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पंजाब में 120 विधानसभा सीटें हैं। पंजाब इज ए फुल स्टेट। भगवंत मान वहां के चुने हुए, जनता के चुने हुए वहां पे सीएम है, चीफ मिनिस्टर। अरविंद केजरीवाल आज की दिनांक में, आज अक्टूबर 2 है, गांधी जयंती 2024, आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल एक लायबिलिटी है, एक बोझ है आम आदमी पार्टी के ऊपर। अरविंद केजरीवाल को जब ये बेल मिली तो बेल में सशर्त ये सुप्रीम कोर्ट ने इस किस्म का एक स्ट्रिक्चर्स या पाबंदी लगा दी थी कि अरविंद केजरीवाल सीएम बने रह ही नहीं सकते थे। तो आप ये बताइए कि एक एमएलए की हैसियत है उनकी, उसके अलावा वो दिल्ली में सीएम कभी नहीं बन पाएंगे। ये आप मेरी बात नोट कर लीजिए। पहली बात तो आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं दिल्ली में, जो कि लगभग 4-5 महीने दूर है। उसमें पहली बात तो कि आतिशी इस वक्त चीफ मिनिस्टर है। वो अलग बात है कि भरत की तरह वो जो उनकी पद तालुका लेके बैठी है उनकी, ठीक है, खड़ाऊ लेके बैठी हैं, विच इज वेरी शेमफुल। बट आप ये मानिए कि अरविंद केजरीवाल आगे कभी सीएम नहीं बन पाएंगे दिल्ली के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला भी चलेगा। शराब घोटाला पे अभी तो ट्रायल चालू होना है और महीनों महीनों लगेंगे एंड एविडेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग है इनके खिलाफ। तो और सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली इनको उनकी गद्दी से उतारा, विच इज ग्रेट, क्योंकि अदरवाइज ये जिद्दी और ये बेईमान इंसान तो कभी इस्तीफा भी ना देता। तो उनको हटाया गया। आप ये बताइए कि किस कैपेसिटी में भगवंत मान उनकी तरफ उनको तो देखना भी नहीं चाहिए। भगवंत मान को अगर थोड़ी पॉलिटिकल सेंस है, एंड आई होप कि उनके पास ऐसे एडवाइजर्स हैं, उनको तो अरविंद केजरीवाल को डिसऑन कर देना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को डिसऑन करने में उनकी इज्जत है। वो कम से कम अपने प्रदेश में ध्यान देके जनता के बीच में जाके कुछ काम कर सकते हैं। एंड दिल्ली में भी लायबिलिटी है अरविंद केजरीवाल। यहाँ के एमएलए नाखुश हैं, यहाँ की आतिशी जिस प्रकार से चीफ मिनिस्टर बनी हुई है और सेकंड सीएम के रूप में बिहेव करती हैं, तो आप ये देखिए कि वो तो लायबिलिटी है। तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त सबसे बड़ा अनैतिक एंड पार्टी पे इटसेल्फ इज ए बोझ, इज ए बर्डन। एंड अभी 3-4 महीने बाद जो चुनाव होने, 5 महीने बाद सबको पता चल जाएगा। तो कोई भी पॉलिटिकली थॉटफुल व्यक्ति अरविंद केजरीवाल को इस वक्त इसेंशियली उसको आपको डिशोल्डर कर देना चाहिए, उस बोझ को हटा देना चाहिए। आपको ये लग रहा है कि भगवंत मान एक बॉर्डर स्टेट के बड़े राज्य के सीएम हैं, उनको केजरीवाल की तरफ देखना भी नहीं चाहिए कायदे से, भले वो आम आदमी पार्टी के संयोजक हो। लेकिन खबरें ये भी हैं कि भगवंत मान को काफी गंभीर बीमारी हो गई थी, अभी 2-3 दिन वो अस्पताल में भर्ती रहे, अभी डिस्चार्ज हुए हैं और कहा जा रहा है उनके स्वास्थ्य की आड़ लेकर भी उनकी छुट्टी की जा सकती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको लग रहा है कि कहीं अरविंद केजरीवाल को लग रहा होगा कि मैं सीएम नहीं रहा तो भगवंत मान भी सीएम की कुर्सी पर क्यों बैठे, वहां पर वो चाहते हो अपने ही किसी चंगू मंगू को बैठाना। राघव चड्ढा उनका फेवरेट हुआ करता था एक जमाने में, हो सकता है उन्होंने किसी और को वहां पर बैठाने का मन बना लिया हो, इसलिए सब कुछ किया जा रहा हो। तो बीमारी के चलते भी ये हो सकता है।
देखिए बीमारी तो जो भगवंत मान को अभी रिसेंटली जो बीमारी हुई उसको लेप्टोस्पायरोसिस बोला जाता है। ये देखिए लेप्टोस्पायरोसिस, तो ये अनकॉमन डिजीज है, लेकिन ये भगवंत मान की खुद की मेकिंग है। उन्होंने खुद ये बीमारी को इन्विटेशन दिया था एज ए मेडिकल डॉक्टर। मैंने इनके बारे में पढ़ा कि भगवंत मान को लेप्टोस्पायरोसिस क्यों हुआ। तो इन साहिब ने क्या किया, अंजू जी, एक नदी पे जाके पानी भरा गिलास से और पानी पी लिया पूरा गिलास। अच्छा, पानी, नदी का पानी, अब बताइए आपके पास क्या मैकेनिज्म है जानने का कि इसमें कीटाणु और जीवाणु नहीं हो सकते। अच्छा, जो उस नदी में, नदी के पानी में मल मूत्र मिलता है, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? उसमें नहीं है। कैटल्स का, रैट्स का, चूहे जो होते हैं, क्योंकि जो लेप्टोस्पायरोसिस है इसेंशियली ये जो भी व्यक्ति सफाई नहीं रखेगा उसको हो सकता है। लेप्टोस्पायरोसिस का जो कीटाणु है वो बैक्टीरियम, वो उसी ढंग के जैसे स्पायरोकिट्स होते हैं, जैसे सिफिलिस का जो जीवाणु है, सिफिलिस का जो कीटाणु है बैक्टीरियम, आई डोंट नो कि उसको जीवाणु या कीटाणु को मैं बैक्टीरिया बोलूंगा। बैक्टीरियम जो सिफिलिस कॉज करता है उसी ग्रुप में ये लेप्टोस्पायरा आता है। इसके कुछ नेचुरल रिजर्वायर्स होते हैं, होस्ट, जिसको होस्ट बोला जाता है, उनको डिजीज नहीं होती, बट ये बैक्टीरियम उस एनिमल में नेचुरली होता है। तो जैसे चूहा हो गया, रैट्स, कैटल हो गई, घर में जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, पिग्स हो गई, बफलो हो गई, तो इस किस्म का डोमेस्टिक एनिमल मिलता है। नेचुरली जब वो यूरिन पास करते हैं ऐसे एनिमल्स, तो वो वहीं पे बैक्टीरिया उसमें मिलता है। तो वो पानी, वो मलमूत्र यदि पानी में मिल जाए तो उस पर ध्यान ना दिया जाइए ना। कई लोग जैसे ड्राइवर लोग होते हैं, या आप एनिमल को जो, इट्स ए जूनोसिस, जूनोटिक डिजीज है, यानी कि एनिमल्स को डिजीज नहीं हुई, भले ही ना भी कैरियर होते हैं, वो होस्ट भी है, कैरियर्स भी है। यस, यू कैन से। तो होस्ट होता है जिसको डिजीज नहीं होती, बट ही इज होस्टिंग दैट बैक्टीरिया। तो इस पानी में, नदी के पानी में नेचुरली इस किस्म का मलमूत्र मिला होगा। तो जैसे उन्होंने पानी पिया, अगले 2-4 दिन में इनको सिम्टम्स आने लग गए, फ्लू जैसे सिम्टम्स। तो ये डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने एडमिट किया, तो पता चला कि इनको लेप्टोस्पायरोसिस है, जो कि डायग्नोज की जा सकती है। ये तो शुक्र है उनको आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि पहले फ्लू जैसे सिम्टम्स आते हैं, एंड टाइमली अगर आप एंटीबायोटिक शुरू कर दें तो इट कैन बी कंट्रोल्ड। लेकिन ज़्यादा डिजीज बढ़ जाए तो फिर जॉन्डिस भी हो सकती है। एंड जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है कि उसमें हेमोरेज, यानी कि ब्लीडिंग्स, ऑर्गन्स ब्लीडिंग हो जाती है, किडनी फेलियर हो सकता है, इवन मेनिंजाइटिस यानी दिमाग का भी हो सकता है। सो आई एम ग्लैड कि ये अर्ली कंट्रोल इनका हो गया होगा। बट लेप्टोस्पायरोसिस, इन्होंने जिस ढंग से वहाँ पानी पिया, उसके बाद जो धार्मिक वहाँ पे नारेबाजी की गई, तो चीफ मिनिस्टर भगवंत मान सिंह को थोड़ा सा सावधान होना चाहिए था। वो भले एक घुट पी लेते, वैसे तो एक घुट भी नहीं पीना चाहिए, एज ए डॉक्टर मैं गलत बोल गया यहाँ पे, बट उनको वहाँ पे वट उनको जो करना था वो तो वही जानते हैं। बट ये जो थोड़ी हास्यास्पद बात इसलिए है कि आप चीफ मिनिस्टर हैं, इस मॉडर्न वैज्ञानिक जमाने में आपको समझना चाहिए कि आप जो पानी पी रहे हैं ये पॉल्यूटेड हो सकता है, कंटेमिनेटेड हो सकता है। बिल्कुल। तो आवेल मुझे मार किया उन्होंने इस बीमारी को लेकर, अपने आप को बहुत फन्ने खां साबित करने के चक्कर में वो इस गंभीर सी बीमारी के चक्कर में आ गए। लेकिन एक चीज और है डॉक्टर साहब की, पंजाब में आप सही कह रहे हैं कि भगवंत मान का ग्राफ लगातार गिर रहा है, उनकी सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। वरना आप खुद सोचिए, 13 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, 3 ही जीत पाए। तो एंटी इनकम्बेंसी तो वहीं पर देखने को मिल गया था। और केजरीवाल को वो जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट वो आजकल हरियाणा में मांग रहे हैं, वो उसका रिजल्ट पंजाब ने भी दे ही दिया था। वो तो दिल्ली में देखिए 3 इलेक्शन हो चुके हैं, 2 लोकसभा इलेक्शन हुए। दोनों इलेक्शंस में दिल्ली की जनता ने भले ही वोट असेंबली में इनको दिया, बट सांसद के रूप में लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने क्लियरली मैंडेट इनको नहीं दिया। इनको तो 0 सीटें मिली है, एंड दोनों बार 2014 में और 19 में और फिर 24 में उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। पंजाब में भी है, पंजाब में क्लियरली उनको एक सेंस है लोगों को, वो बॉर्डर स्टेट है, वहां के लोग समझदार हैं, समझते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिनकी है, आप या तो उनके साथ जाइए, दूसरी बड़ी पार्टी के साथ जाइए। तो आम आदमी पार्टी तो एक, जैसे मैंने कहा कि 2022 में असेंबली इलेक्शन में एक ऐसा माहौल बना
कि कांग्रेस की इन फाइटिंग कंट्रोल में नहीं थी। सिद्धू एंड चन्नी साहब लगातार लड़े जा रहे थे खुलेआम। अच्छा, उधर जो कैप्टन साहब थे उनको हटाया गया था। कांग्रेस ने इतनी बेवकूफियां की उस वक्त कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पॉपुलर सिटिंग सीएम थे उनको हटाया, उनको इस्तीफा दिलवाया, चन्नी को बैठा दिया। चन्नी और सिद्धू साहब आपस में लड़े जाए, जो आपके कपिल शर्मा के शो वाले अपने सिद्धू साहब, ठीक है। अब उसके बाद आप ये देखिए कि उधर शिरोमणि अकाली दल डेफिनेटली उस वक्त डिफेम हो चुकी थी, क्योंकि उनके क्रियाकलाप देख चुके थे। तो जनता ने हताश होकर इनको वोट दिया, हताश होकर। और मैं इस बात का साक्षी हूं कि पंजाब में किस प्रकार से लोग कहते कोई बात नहीं, इतना लूटा है पंजाब को, एक नई पार्टी को देख लेते। वो सेंटिमेंट्स थे। तो वो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं दिया, उन्होंने एक नई पार्टी को तंग आके वोट दिया। एंड वैसे भी आपको ध्यान होगा 2017 में इन्होंने एक शगुफा छेड़ा था। शगुफा इलेक्शन से 10-15 दिन पहले, जब इनको 20 सीटें मिली पंजाब में, 27 में शगुफा ये था कि पंजाब में डिप्टी सीएम दलित बनाएंगे। मेरा पहला क्वेश्चन ये कि आप दलित मुख्यमंत्री बनाइए, डिप्टी सीएम ही क्यों? अच्छा, 2022 में जब ये सत्ता में आ गए पंजाब में, तो दलित डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया? 2017 का वादा आपको पूरा करना है। तो ये बेसिकली इनकी ड्रामेबाजी थी। इनको, जिसको कहते हैं बाय डिफॉल्ट, एक नई पार्टी को वोट देना था, लोगों ने दिया। सो पंजाब में इनका कोई बेसिस अभी भी नहीं, कोई ग्राउंड नहीं है। इन फाइटिंग इनकी जबरदस्त है। वैसे कार्डर है भी नहीं इनका। कार्डर इनका तो आम आदमी पार्टी जब फिसलने लगी तभी हट गया था कार्डर इनका। पर सर, एक चीज और है कि पंजाब में इन्होंने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ये कहा था कि वहां की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपया उनके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। 2 बार बजट पेश कर चुके हैं, 2.5 साल भगवंत मान सरकार को हो गए, अभी तक ये वादा वहां की महिलाओं के साथ पूरा नहीं किया गया है। और यही झांसा दिल्ली की जनता को भी दिया गया है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ऐलान हो सकता है, और इसी तरह के झांसे हरियाणा में दिए जा रहे हैं। तो फिर कम से कम पंजाब की महिलाओं को तो ये वादा पूरा करना चाहिए था इनको। वो भी तो इनको भारी पड़ा होगा ना कि झूठे वादे करते हैं। 2.5 साल हो गए पंजाब में, एंड इन्होंने वो जो पंजाब में जो लॉलीपॉप का, क्योंकि मैं इसको लॉलीपॉप इसलिए बोलूंगा कि ये सिंसियर नहीं थी। महिलाओं का सशक्तिकरण करने के पक्ष में हम सब लोग हैं, विदाउट एनी डाउट। क्योंकि वो 1,000 रुपीज किस महिला के किस काम आ जाए, क्योंकि महिला विल ऑलवेज स्पेंड मनी वेरी वाइजली अपने बच्चों पे, एजुकेशन पे। तो ये एक अच्छा स्टेप हो सकता था, लेकिन ये अंदर से इनसिंसियर है। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल को के लिए 3 टर्म्स यूज करता हूं: इनसिंसियर, इनकैपेबल एंड करप्ट। करप्ट इसलिए है कि ये इन्होंने जिस प्रकार से जो घोटाले किए दिल्ली में, ही इज ए करप्ट पर्सन। इनकैपेबल इसलिए कि दिल्ली को इन्होंने बेहाल कर दिया, एंड इनसिंसियर तो है ही। आपके 1000 के एग्जाम्पल से पता चल जाता है। अब दिल्ली में क्या है, तो पंजाब की तो बात ही होगी। 2.5 साल में इट्स ए प्राइम एग्जाम्पल जो आपने बोला कि इनको करना नहीं था। दिल्ली में इलेक्शन अब आने वाले हैं, तो अब ये लेजिस्लेटिवली कुछ कर भी दें तो पास नहीं होने वाला अगले कुछ टाइम में, क्योंकि इलेक्शन सो क्लोज। तो इलेक्शन यहाँ भी नहीं देंगे ये। बाकी जो स्टेट्स की, हरियाणा की बात है, उसकी तो मुझे लगता है बात करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पे तो इनको धूल चटाई जाएगी, इनको धूल चटाई जाएगी। सर, भगवंत मान जो है और अरविंद केजरीवाल, दोनों का नाम गुरपतवंत सिंह पन्नू ने लिया था कि उसने करोड़ों रुपए की फंडिंग इनको दी है ताकि वो जो भुल्लर नाम का आतंकवादी था उसको रिहा करवाएं। तो क्या, और फिर आपको याद होगा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल पर कि वो चुनाव प्रचार के दौरान पंजाब में गए थे और एक आतंकवादी के घर में रात को रहे थे। ये राहुल गांधी ने कहा था। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो खालिस्तानियों के साथ अरविंद केजरीवाल का कनेक्शन है, इसको लेकर भी भगवंत मान और केजरीवाल के बीच में कहीं कोई मतभेद अब उभर कर आ गया है और इसीलिए भगवंत मान दूरी बनाकर रखना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल से? विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, क्या था कि आम आदमी पार्टी के आप जेनेसिस में जाएंगे, 2015 में फुल मेजोरिटी मिली दिल्ली में, 67 सीटों पे काबिज हुए। तभी से पंजाब इलेक्शन 2 साल दूर थे, तभी से इन्होंने वहां पे अटेंशन इनकी गई। मैं चंडीगढ़ में था 2014-15 में, तो मुझे पता है कि पंजाब उस वक्त कितना लालायित था, क्योंकि दूर से इनको, जैसे एक आशिक होता है उसको दूर से बड़ा वो लव, बड़ा मोहब्बत वाला लगता है।
तो पंजाब को लगता था कि ये तो क्रांति लेके आएंगे दिल्ली में, तो पंजाब सत्ता में आते दिल्ली में पंजाब पे इन्होंने फोकस किया। अब हुआ क्या कि इनको चाहिए थे, क्योंकि दे वर इम्पेशेंट, इनको तो बेचैनी थी, तो इनको सबसे सॉफ्ट वहां पे एलिमेंट ये लगा कि पंजाब में खालिस्तानी जो समर्थक, पहली बात तो पंजाब में खालिस्तानी समर्थक है ही नहीं, जो भी थोड़ा बहुत समर्थन है वो कनाडा में है या बाहर बैठे पाकिस्तानी फंडेड है वो। तो इनको चाहिए था किसी प्रकार से ऐसी चीज जिसको लेवरेज कर सके। कनाडा से पन्नून जैसे लोग आने लगे। 2014 में जब ये गए थे, न्यूयॉर्क आए थे, मैं तो वहीं पे था शिकागो में, एंड रिचमंड हिल गुरुद्वारे भी आए थे। मैं ओपन मीटिंग्स में था, पब्लिक मीटिंग में, लेकिन मुझे पता नहीं था कि पन्नून कब जाके उनसे मिले इंडोर, और ये मामला उठा भी है। मैंने और एक अन्य व्यक्ति ने एलजी को शिकायत भी की, मतलब सबमिशन किया कुछ महीने पहले कि दिल्ली की जो पन्नून का जो 16 मिलियन का दावा है, इस पे NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी द्वारा जांच करवाई, क्योंकि देशद्रोही का मामला यहाँ पे दिखता है। डॉक्यू ड्रामा ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता में कुमार विश्वास एंड गुलपनाग ने जिस प्रकार से ये खालिस्तानी समर्थकों की इन्होंने जो वेव को, जो उस चीज को इन्होंने भुनाने की कोशिश की, उससे ज्यादा मुझे लगता है कोई अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कहीं नहीं किया गया इसका। तो आपके दर्शकों से विनती है कि वो उसको देखें, तो समझ आएगा कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने उस एलिमेंट को भुनाने की कोशिश की, जो कि अपने आप एक देशद्रोहिता वाली बात है। अब सत्ता में ही आ चुके हैं। भगवंत मान सिंह पंजाब से हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि पंजाब में खालिस्तान के नाम पे कुछ नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पंजाबी लोग तो देखिए बॉर्डर्स अपने प्रोटेक्ट करते हैं। पंजाब से जो अपने आर्मी के लोग हैं उन्होंने तो देश को सिक्योर किया हुआ है। बिल्कुल। तो पंजाबी लोगों से जाके सर्टिफिकेट मांगना कि हम देश प्रेमी हैं कि नहीं, ये तो मजाक वाली बात लगती है। ठीक है, अब उसके बाद ये देखिए कि और पंजाब में क्योंकि हिंदू और सिख दे लिव इन हार्मनी, मेरा बैकग्राउंड भी वहीं से, मुझे पता है कि इसमें कोई मनमुटाव ही नहीं है। सिख और पंजाबी, हिंदू पंजाबी में रोटी बेटी का रिश्ता है। गुरुद्वारे जाना बड़ी सहजता की बात है किसी भी हिंदू पंजाबी के लिए, कोई मुद्दा है ही नहीं है। एंड सिमिलरली सिख आपस में सब लोग बैठते हैं। तो कल्चरली इतनी क्लोजनेस है कि जो ये सिख जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट की बात करना भी वहां पे पाप है, पाप। पीपल आर सो इंटरट्वाइंड विद ईच अदर, फेट हम लोगों की आपस में जुड़ी हुई है। तो ऐसी स्थिति में एक रिमोट व्यक्ति जिसको कोई पंजाब की समझ नहीं है, जिसको कोई सेंस नहीं है, जस्ट पॉलिटिकल गेन के लिए इस प्रकार के मुद्दे उठा के, ये इससे बड़ा कलंक और इससे बड़ा देशद्रोही कोई बात नहीं हो सकती। तो भगवंत मान के पास अभी भी समय है, संभल जाए। मेरी रिकमेंडेशन भी यही है उनको, क्योंकि वो मुझे जानते हैं थोड़ा, मैं भी उनको पहचानता हूँ। अगर वो मेरी बात सुने आपके चैनल के माध्यम से, तो मेरी सलाह ये है कि इनको डिसओन कर दें, और डिसओन नहीं करेंगे तो 5 महीने में इनको पता चल जाएगा कि किस खेत की मूली है ये। तो he's a अरविंद केजरीवाल एज ए पॉलिटिकल पर्सन इज डेड। पर सर, अगर ऐसा होता है, अगर भगवंत मान को हटाने के बारे में अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं, क्योंकि पार्टी के संयोजक तो वही है, तो आपको क्या लगता है भगवंत मान क्या आसानी से ये फैसला कबूल कर लेंगे? मतलब ही नहीं, ये इनकी डेस्परेट सिचुएशन है। अरविंद केजरीवाल के ख्याली पुलाव हैं, ख्याली पुलाव। अरविंद केजरीवाल का ग्राफ जैसा मैंने कहा गिर चुका है। दिल्ली में लोग थू थू करते हैं, एंड माइंड यू, जिसको लोग सोचते हैं ना कि इनके बेनिफिशियरी अरविंद केजरीवाल की फ्रीबीज के, वो भी आज थू थू करते हैं। मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं, वो भी थू थू करते हैं इस व्यक्ति को। पॉलिटिकली ही इज डेड, ही इज ए लायबिलिटी। ये बोझ है अपनी पार्टी पे। भगवंत मान क्यों इनकी बात मानेंगे? मुझे एक सिंगल पुख्ता रीजन आप बता दीजिए, या आपके कोई दर्शक बता दे, कि भगवंत मान जो कि फुल स्टेटहुड है, जिनके पास फुली इलेक्टेड जनता के पॉपुलर सीएम है, वहां पे इनकेपेबल हैं। मुझे नहीं लगता कोई प्रशासन उन्होंने अच्छा दे पाएंगे आगे भी, आज तक तो दिया नहीं। बट ही इज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल बाय पंजाब, इन पंजाब। तो इनकी बात क्यों माने, आप ये बताइए। सर भी देखिए ना कि उधर भगवंत मान की एड्स लंबी लंबी टीवी चैनल्स पर आती थी,
पहले केजरीवाल की आती थी, अब तो डीटीसी बसों के पीछे केजरीवाल का जो चेहरा दिखता था वो भी हटाने का फरमान जारी हो गया है। जितने भी एड्स में अरविंद केजरीवाल दिखते थे, वो जो बड़े-बड़े होर्डिंग थे, वहां से भी केजरीवाल हट जाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक से भी उनको हटाना पड़ेगा। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल कैसे बर्दाश्त करेंगे कि भगवंत मान की एड्स टीवी चैनल्स पर नजर आए? तो लफड़ा तो वहां पर भी है ना, दिक्कत तो वहां पर भी है। अरविंद केजरीवाल तो नार्सिसिस्ट है, उनको तो लगता है हर जगह वही दिखने चाहिए, तो वो तो ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि आने वाले दिनों में उनकी तस्वीर कहीं ना दिखे और भगवंत मान हर जगह दिखे। बात तो आपकी ठीक है, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है इनको, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आपकी बात से 100% सहमत हूं। लेकिन ये तो उनकी प्रॉब्लम है ना, अरविंद की। भगवंत मान इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उस सूबे के, तो उनको जो करना वो करेंगे। दिल्ली में आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं है, ये तो आतिशी की बेवकूफी है। बेवकूफी है कि जनता के साथ मजाक है कि उनकी खड़ाऊ लेके बैठी है। किस लिए बैठी है? खाली कुर्सी क्यों छोड़ी हुई है? खड़ाऊ भी नहीं है सर। आप ये सोचिए कि आतिशी मार्लेना के साथ कितना बुरा हुआ है कि जब वो सीएम ऑफिस पहुंची तो बगल में एक बड़ी सी कुर्सी रखी गई थी कि, और उनको ये पट्टी पढ़ाई गई होगी, पार्टी नहीं। अरविंद केजरीवाल का ही दिमाग चला होगा कि आतिशी ये बोले प्रेस के सामने कि यहीं पर आकर अरविंद केजरीवाल बैठेंगे, मैं तो सिर्फ जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक यहाँ पर हूं। सर, और आपने बिल्कुल सही कहा कि अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर बैठ ही नहीं सकते। जो स्ट्रिक्चर्स सुप्रीम कोर्ट ने उन पर लगाए हैं वो तब तक लगे रहेंगे जब तक कि राउज एवेन्यू कोर्ट या निचले कोर्ट में ट्रायल का काम पूरा नहीं हो जाता। जब तक फैसला नहीं आएगा अरविंद केजरीवाल कभी सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। कल को उनको लगे कि मैं सीएम बन जाऊं तो भी उन पर वो शर्तें लागू होंगी, तो क्या करेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। भारतीय लिबरल पार्टी का ऑफिस करोल बाग में है। आपके इस कार्यक्रम से पहले मेरे पास एक ऐसे व्यक्ति आए हुए थे जो आम आदमी पार्टी में एज ए फुट सोल्जर जमीनी स्तर पे उन्होंने काम किया हुआ है और डोनेशन वाले महकमे में काम करते थे। पंकज गुप्ता जो कि पार्टी के इस वक्त सेक्रेटरी है, तब भी सेक्रेटरी थे, उनके साथ वो गए पुणे में एक बहुत बड़ी डोनेशन का चेक कलेक्ट करने। उन्होंने मुझे कहा कि मुनीश भाई, अरविंद केजरीवाल तो सीएम बन ही नहीं सकते, कभी भी नहीं बन सकते, क्योंकि ये तो केस चलेगा अभी। एंड सीएम शिप से इसको स्ट्रिप ऑफ किया है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया, क्योंकि उन्होंने इस जंग की शर्तें रख दी थी कि इनके पास कोई चारा नहीं था। तो ये प्रॉब्लम आतिशी की, ये जो इनके चट्टे बट्टे हैं अरविंद के, थोड़े टाइम वो ऐसे इस किस्म की नौटंकी कर लेंगे, खाली कुर्सी बैठा दी वहां पे, अभी भी अपने ऑर्डर्स दागे जाते हैं। बट जनता को समझ आ चुका है कि ये कभी दिल्ली के सीएम नहीं बन पाएंगे, एमएलए भी नहीं बनेंगे। एक मिनट के लिए मान लीजिए एमएलए बन भी गए 2025 में, तब भी सीएम नहीं बन पाएंगे। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि केस अभी चलेगा शराब घोटाला, और सुप्रीम कोर्ट ने इनको डायरेक्टिव दिया था कि आप ये शर्तें मानिए, तो वो सस्पेंडेड सीएम तो कोई भी नहीं बनना चाहता था, क्योंकि तब इनकी जो थोड़ी बहुत जो इनकी पार्टी में जो फूट की जो गुंजाइश तो खुले में आ जाती है। सर, अरविंद केजरीवाल कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में अपना सरकारी बंगला, उनका नहीं बल्कि सीएम का सरकारी बंगला खाली कर देंगे और फिर वो एक बंगले में ही शिफ्ट होना चाहते हैं जो उनके सांसदों को मिला हुआ है फिरोजशाह रोड पर। मतलब वो आम आदमी की तरह 2-3 बेडरूम वाले फ्लैट में नहीं रहेंगे, बंगले में ही जाएंगे। जो शीश महल का चस्का जिसको लग गया, जो व्यक्ति शपथ पत्र देता था कि मैं बंगलो नहीं लूंगा, लाल गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी बंदोबस्त नहीं लूंगा, उसने तो 60 करोड़ रुपए खर्च करके शीश महल बना लिया, जिसके टॉयलेट शीट ही 10-10 लाख की है। तो ये व्यक्ति, क्या आपको लगता है कि सत्ता की लोलुपता और लालचपना, ग्रीड, पर्सनल ग्रीड और लस्टिनेस, लस्ट की लेवल देखिए कि अब अपने राज्यसभा की एमपी को डिस्प्लेस करके उनके वहां पे बैठेंगे, जबकि जनता आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपको जो सहूलियतें मिलनी चाहिए वही सहूलियतें आप लीजिए। तो इससे बड़ा विकार क्या हो सकता है, आप ये बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। अगर विधायक है तो विधायक की तरह अगर फ्लैट मिलता है तो ले। दिल्ली में एमएलए को फ्लैट नहीं मिलता जी, दिल्ली में विधायक एमएलए को फ्लैट नहीं मिलता। यस, दिल्ली में एंटाइटल्ड नहीं है, क्योंकि मैं तो कई एमएलए को जानता हूँ, आम आदमी पार्टी के वक्त में भी हम तो घूमते रहते थे। सेकंड, एक्स सीएम को भी एंटाइटल्ड नहीं, एक्स सीएम के रूप में भी दिल्ली का मुख्यमंत्री इज नॉट एंटाइटल्ड, एलिजिबल नहीं है। मदनलाल राघव चड्ढा कह रहे थे ना कि पार्टी के संयोजक हैं इसलिए इनको बंगला दे दिया जाए। कौन सी बड़ी बात है, संयोजक है तो वो तो उनकी पर्सनल पार्टी को फंड्स आते हैं, आप लीजिए अपने जो भी आपको लेना है।
ये तो आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि एज ए पॉलिटिकल पार्टी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको एक लैंड अलॉट करती है ताकि आप अपना ऑफिस बना लें, उसके अलावा उससे ज्यादा कोई प्रिविलेज नहीं। तो मदनलाल खुराना जी को देख लीजिए, शीला दीक्षित जी को देख लीजिए, ऑनरेबल मुख्यमंत्री थे ये दोनों, भले दूसरी पार्टियों से आप असहमत हो उनसे, बट दे वर पॉपुलर लीडर्स इन देयर ओन मेकिंग। तो बताइए, उन्होंने तो शोर नहीं बचाया कि हमें वो दीजिए। लेकिन इनको बंगला चाहिए, और वो भी अब ये राज्यसभा सांसद जो इनके उनके बंगलों में रहेंगे सर, वो भी तो अपने आप में क्राइम ही है। जिस चीज के आप एंटाइटल नहीं है उस चीज को आप कैसे ले सकते हैं? दूसरे राज्यसभा सांसदों के बंगले पर कब्जा कैसे कर सकते हैं आप? किस बहाने से वहां पर रह सकते हैं? सवाल तो ये भी उठेंगे। तो अरविंद केजरीवाल की राहें सर आसान नहीं है। और दूसरी तरफ अगर उन्होंने भगवंत मान को सीएम की कुर्सी से उतारने की कोशिश की तो ये मानकर चलिए कि पंजाब में आम आदमी पार्टी में फूट देखने को मिलेगी। जो कुछ अभी अंदर खाने चल रहा है वो खुलकर सामने आ सकता है। सर, आपने विस्तार से इस विषय पर जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते।